अब हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू विंडोज 7 चैप्टर 5 है ये, क्लास 9 के FIT में। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नेम द थिन स्ट्रिप दैट रन्स अक्रॉस द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। विंडोज 7 की बात हो रही है तो उसे हम टास्क बार कहते हैं या कुछ और, इसे हम टास्क बार ही कहते हैं। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे का पार्ट क्या नहीं होता है? क्लॉक, वॉल्यूम कंट्रोल, नेटवर्क स्टेटस मॉनिटर और कंट्रोल पैनल। इसका उत्तर है कंट्रोल पैनल। बाकी आपको चीजें आपके सिस्टम ट्रे में मिलेगी। आपने स्क्रीन में यहां देखिएगा नीचे की तरफ, इस तरफ जो ये सिस्टम ट्रे होती है, यहां पर, यहां की बात हो रही है। नेम द फीचर ऑफ विंडोज दैट शोज अ थंबनेल प्रीव्यू ऑफ ऑल ओपन विंडोज व्हेन द माउस पॉइंटर इज होवर्ड ओवर द टास्क बार। टास्क बार पर अपना माउस ले जाने पर वो कौन सा फीचर है जो आपको थंबनेल दिखाता है प्रीव्यू का? क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं एरो पीक। एरो पीक। अगला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में क्या नहीं होता है? ऑल प्रोग्राम्स आप देखते हैं, ये होता है। सर्च क्या नहीं होता है इसमें? डेस्कटॉप नहीं होता है। यहां पर डेस्कटॉप होता है। अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो अपने आप सारी विंडोज जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगी, डेस्कटॉप दिख जाएगा आपको। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द शटडाउन अलाउज यू टू पुट योर कंप्यूटर टू अ लो पावर स्टेट। कौन सा ऐसा है? शटडाउन जो ऑप्शंस है उसमें ये सब चीजें आती हैं जो आपके कंप्यूटर को लो पावर स्टेट में डाल देता है। उसे हम कहते हैं स्लीप। स्लीप यानी आपका कंप्यूटर एक्टिव तो है ही लेकिन वो सो जाता है। जैसे आप उसे ओपन करेंगे वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। डैश आर रेक्टेंगुलर एरियाज दैट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस। ऐसा कौन सा रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसमें चॉइसेस होती हैं? उसे हम कहते हैं मेन्यूज। वी कॉल देम मेन्यूज। Which among the following allows you to select multiple options from a group of options? आपके पास ग्रुप ऑफ ऑप्शंस है, उसमें मल्टीपल आप ले सकते हैं। इसे हम कहते हैं चेक बॉक्स। ऐसे चेक करते हैं आप। Which among the following buttons is not displayed on the title bar when the application window is in full screen? क्या चीज नहीं होती है उसमें? आपका मैक्सिमाइज नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमाइज है ना, फुल स्क्रीन है, उससे ज्यादा क्या मैक्सिमाइज करेंगे आप? Which among the following is not in accessories group? Accessories group में क्या नहीं होता है बताइए इसमें? ओपन ऑफिस राइटर, क्योंकि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसको अलग से डालना पड़ता है, जबकि नोटपैड, वर्डपैड, पेंट ये इनबिल्ट एप्लीकेशंस हैं जो आपको मिलती हैं ऑलरेडी विंडोज 7 में। Which among the following cannot be changed using a personalization group of the control panel? कौन सी चीज चेंज नहीं हो सकती पर्सनलाइजेशन ग्रुप में? उत्तर इसका है माउस सेटिंग। माउस सेटिंग यहां चेंज नहीं हो सकती है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है। द डैश शोज अ वॉलपेपर एज द बैकग्राउंड विद आइकन्स ऑन टॉप ऑफ इट। इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप शोज अ वॉलपेपर, और जो डेस्कटॉप होता है उसके पीछे आप बैकग्राउंड देखते हैं, जिसे हम जो वॉलपेपर कहते हैं, जिसके ऊपर आइकॉन्स होते हैं, उसको क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन खोलते हैं। द स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन द टास्क बार। The dash icons on the taskbar is used to quickly launch an application upon a single click. कौन से आइकन्स होते हैं? इसे हम क्विक लॉन्च आइकन्स कहते हैं। The dash is a section of the taskbar that is used to display the clock. कौन सा सेक्शन है जहां पर क्लॉक होती है? इसे हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। The dash feature of Windows 7 allows you thumbnail preview of all open application when the mouse pointer is made to hover over the tasks. अभी हमने देखा, इसको हम एरो पीक कहते हैं। एरो पीक। द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द डैश मेन्यू। इसे हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। द डैश ऑप्शन ऑफ द शटडाउन बटन इज यूज्ड टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग द कंप्यूटर अंटिल द वैलिड पासवर्ड इज एंटर्ड। कौन सा ऑप्शन जो शटडाउन बटन का होता है, जो प्रिवेंट करता है जब तक वैलिड पासवर्ड ना डालें आप, उसे हम कहते हैं लॉक ऑप्शन। अगर आप लॉक करके गए हैं, जब तक अनलॉक नहीं करेंगे तब तक आप शट डाउन नहीं कर सकते। द डैश बॉक्स इज अ चाइल्ड विंडो दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन अलर्ट टू द यूजर। क्या कहते हैं इसे? डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स एक चाइल्ड विंडो है जो आपको अलर्ट देता है। ओके ऐसे करके कुछ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह देगा, यस नो ऐसे मैसेज देगा। द डैश इज यूज्ड टू नेविगेट इन अ विंडो। इसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार।
The dash is a place in Windows that contains most of the deleted files. क्या इसको रिसाइकल बिन कहते हैं हम? जी हाँ, इसको रिसाइकल बिन कहते हैं. ट्रू और फॉल्स करना है. The waiting time of a screensaver can be changed. बिल्कुल सही है ये. Desktop gadgets are placed on the Windows Explorer. False है ये. Notepad may be used as a replacement to word processor. कैसा है? नहीं. नोटपैड का अलग काम है, बेसिक नोटपैडिंग, इसका नाम ही नोटपैड है. ओके, इसमें आप बहुत ज्यादा एडिटिंग या फिर वर्ड प्रोसेसिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते. विंडोज एक्सप्लोरर अलाउज यू टू व्यू एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर. क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है ये. फाइल्स आर कंटेनर्स दैट स्टोर्स फोल्डर्स. फाइल वो कंटेनर है जो फोल्डर को स्टोर करते हैं. ये गलत है. फोल्डर वो कंटेनर है जो फाइल को स्टोर करते हैं. Libraries allows you to change the settings of the computer. ये false है. Windows Explorer Windows shows the title on the title bar. क्या ये सत्य है? ये गलत है. The recycle bin stores all deleted files folders. जी हाँ, सत्य है. लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप पेन ड्राइव से या कोई एक्सटर्नल ड्राइव से चीजें डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है. और अगर आप किसी चीज को डिलीट करना चाहते हैं अपने सिस्टम से और रिसाइकल बिन में नहीं भेजना चाहते हैं तो शिफ्ट डिलीट दबा दीजिए. द कट ऑप्शन इन विंडोज एक्सप्लोरर इज यूज्ड टू मूव अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. ये ट्रू है. वंस अ फाइल इज नेम्ड इन विंडोज इट्स नेम कैन नॉट बी फर्दर चेंज. ये तो सरासर गलत है, क्योंकि चीजों का नाम कई बार चेंज होता है. एडिटिंग बहुत पॉसिबल है इसमें. व्हाट इज अ डेस्कटॉप? डेस्कटॉप क्या है? जो बैकग्राउंड अपनी, जैसे ये स्क्रीन आप पूरी देख रहे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक पूरी ये स्क्रीन जो देख रही है, पूरी स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन क्या बता रही है? दिस स्क्रीन इज दी. जब आप अपना बैकग्राउंड देखेंगे, इसी स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं. ओके, जिसमें वॉलपेपर लगा सकते हैं आप. वॉलपेपर लगे होते हैं, कुछ डिफॉल्ट आते हैं, कुछ आप लगा सकते हैं. नेम द डिफरेंट एरियाज ऑफ द टास्क बार. टास्क बार के क्या क्या एरिया होते हैं? ओके, ये एक छोटी सी थिन स्ट्रिप है जो आप नीचे देखते हैं. इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसकी जगह चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो नीचे होती है. इस तरीके से आप नीचे देखेंगे. इसमें अलग अलग एरिया होते हैं. एक तो स्टार्ट राउंड बटन होता है यहाँ पे, फिर एक क्विक लॉन्च आइकन होते हैं, सिस्टम ट्रे होता है, और इसमें आपके कुछ एप्लीकेशन आइकन्स होते हैं, नोटिफिकेशन एरिया होता है, क्लॉक भी होता है साथ में. स्टेट वन फंक्शन ऑफ सिस्टम ट्रे. सिस्टम ट्रे का क्या काम है? सिस्टम ट्रे या सिस ट्रे जिसे कहते हैं, ये सेक्शन है टास्क बार का, जिसे हम उपयोग करते हैं क्लॉक डिस्प्ले करने के लिए. विंडोज 7 उपयोग करता है. और आइकन, ताकि जो प्रोग्राम चल रहे हैं बैकग्राउंड में वो आप देख सकें. जैसे अगर आप कोई डाउनलोड चीज कर रहे हैं, जैसे एफडीएम से कर रहे हैं, फ्री डाउनलोड मैनेजर से कर रहे हैं, तो वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं कितना डाउनलोड हो गया. व्हाट इज एरो पीक यूज फॉर? एरो पीक किस लिए यूज करते हैं? जब हम होवर करते हैं इस तरीके से, जैसे मैं माउस चला रहा हूं, इसको माउस को आप टास्क बार डिस्प्ले पे लेके आते हैं तो थंबनेल व्यू इसमें ओपन होता है विंडो का, जिससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज क्या है. हाउ डू यू पिन और अनपिन एन एप्लीकेशन ऑन द टास्क बार इन विंडोज 7? तो जो पिन और अनपिन करना है एप्लीकेशन को अपने टास्क बार में, उसके लिए क्या करिए? सीधा उसको ऐसे पकड़िए और खींच के यहाँ पर ले आइए आपके टास्क बार में, वो अपने आप पिन हो जाएगा. यानी यहाँ माउस को क्लिक करिए, यहाँ खींचिए और यहाँ पर माउस को छोड़ दीजिए. और अनपिन करने के लिए आप राइट क्लिक करिए यहाँ पर आइकन पे और टास्क बार पे, और सीधा अनपिन का ऑप्शन आएगा, उसे आप क्लिक कर दीजिए. अगला है, इज इट पॉसिबल टू सर्च फॉर अ फाइल थ्रू द स्टार्ट मेन्यू? इफ सो हाउ? क्या ये पॉसिबल है सर्च कर सकें आप फाइल को स्टार्ट मेन्यू से? यदि हाँ तो बताइए. जो सर्च प्रोग्राम और फाइल का ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू में, ये जैसे नाम ही बता रहा है, ये सर्च करने के लिए ही है प्रोग्राम और फाइल्स को आपके कंप्यूटर में. ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आप हमेशा, ये हर इंसान के साथ है कि हम चीजों को भूल जाते हैं अगर हम बहुत दिनों तक उसको यूज ना करें. तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इस जगह में जाइए स्टार्ट मेन्यू में, उस नाम कोशिश करिए टाइप करने की, और उसके बाद जो आपके रिजल्ट आएंगे उसमें से आप, क्योंकि आपके सामने आ जाएंगे, फिर आपको याद आ जाएगा कि क्या चीज थी, वो चीज है. When a process of shutdown initiates, what happens internally?
शटडाउन अगर करते हैं आप तो अंदर से अंदरूनी काम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो शटिंग डाउन एक ऐसा प्रोसेस है, जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं, मेमोरी है, वो पहले तो एप्लीकेशन सारे एक एक करके बंद होंगे, मेमोरी क्लियर होगी, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें बंद होने लगती है। These are different options available in shutdown. शटडाउन में कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास? शटडाउन बटन जो स्टार्ट मेन्यू में है उसमें आपको स्विच यूजर मिलेगा, लॉग ऑफ, लॉग, रीस्टार्ट, स्लीप। आइकन क्या होता है, किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे एक एप्लीकेशन को आइकन को यूज करके। आइकन एक छोटा सा एक पिक्चर होता है जिसे हम एक फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोग्राम को, वेब पेज को या कमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये एक त्वरित या तुरंत तरीका है ताकि आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें और उसको डबल क्लिक करके या चला सकें आपसे डबल क्लिक करके। तो जो आपका डेस्कटॉप है, आपके पास आप माउस यूज करते हैं, उससे डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि आप एप्लीकेशन को फटाफट त्वरित तौर पे चला सकें। व्हाट इज अ डायलॉग बॉक्स इंटेंडेड फॉर? डायलॉग बॉक्स किस लिए होता है? डायलॉग बॉक्स ये एक तरीके का चाइल्ड विंडो होता है, यानी कि ये एप्लीकेशन विंडो को ही बिलोंग करता है, जो आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे कमांड को या रिस्पॉन्ड करेंगे क्वेश्चन को या कोई अलर्ट आएगा, ये सारा काम डायलॉग बॉक्स करता है। स्टेट व्हाट डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड लिस्ट बॉक्स? ड्रॉप डाउन लिस्ट और लिस्ट बॉक्स में क्या अंतर है? जब ड्रॉप डाउन लिस्ट इनएक्टिव होती है तो उसमें सिंगल वैल्यू आती है, जब एक्टिवेट होती है क्लिक से तो उसमें आपको काफी सारी वैल्यू ऐसे ड्रॉप डाउन के हिसाब से यूं करके यूं ड्रॉप डाउन होकर दिखाई देती है और यूजर उसमें एक सिलेक्ट कर सकता है। और कंट्रोल, इस कंट्रोल को हम यूज करते हैं ताकि एक से ज्यादा आइटम को लिस्ट जो कंटेन में आ रही है उसमें हम कर सके, चूज कर सके या सिलेक्ट कर सके, इसे हम लिस्ट बॉक्स कहते हैं। फिर अगला है कि स्टेट द प्रोसेस ऑफ मूविंग अ विंडो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्क्रीन टू अनदर। तो उसमें विंडो को यूं पकड़ लीजिए, यहाँ पर मतलब माउस को प्रेस करिए, यहां तक ले जाइए और छोड़ दीजिए। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि रिसाइज अगर करना है टाइटल बार को, बिसाइड्स रिसाइजिंग द टाइटल बार, आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन अगर ले जाना चाहते हैं इस काम के अलावा, तो आप माउस पॉइंटर को टॉप पे लाइए, टाइटल बार की क्लिक करिए, ड्रैग करिए, मतलब खींचिए उसको और किसी और जगह पे ले जाके माउस को छोड़ दीजिए। व्हाट इज रिबन इन विंडोज 7? विंडोज 7 में रिबन क्या होता है? एक नया फीचर है रिबन का। ये एक यूजर इंटरफेस जिसमें एक बड़ा टूल बार होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग ऑप्शन जो ग्रुप होते हैं डिफरेंट फंक्शनैलिटी के हिसाब से। तो रिबन में टैब होते हैं जो अलग अलग ऑप्शन को इस ग्रुप के आपको दिखाते हैं। रिसाइकल बिन क्या होती है? आपके घर में ट्रैश होगी या जिसे हम कहते हैं कि डस्टबिन होगा, इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में भी रिसाइकल बिन होती है। आपको प्रोसेस बताना है रिस्टोर करने का फाइल, अगर वो रिसाइकल बिन में आ गई है। तो जब एक फाइल आप डिलीट करते हैं विंडो को, तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, वो एक स्पेशल लोकेशन जिसे हम रिसाइकल बिन होती है वहां पर जाके रख दी जाती है। और इससे फायदा ये होता है कि अगर एक्सीडेंटली आपने डिलीट कर दिया तो रिसाइकल बिन में तो है, उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। गलती से ही ऐसा काम हो गया है, उसके लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक करिए रिसाइकल बिन में और ओपन करिए इस रिसाइकल बिन को, और उसके बाद वहां पर जाइए, रिस्टोर राइट क्लिक करिए, वहां पर रिस्टोर का बटन आएगा या रिस्टोर ऑल का बटन आएगा, ऑप्शन आएगा मेन्यू में, उसको क्लिक करिए, वो रिस्टोर हो जाएगी जहां से वो डिलीट हुई। अगर आप एक चीज मैं आपको बताता हूं कि रिसाइकल बिन से चीजें हटा देंगी तो हट जाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आप चीजों को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज आप सिस्टम में करते हैं, जब कोई भी सेव कर रहे हैं, जब तक आप उसको फॉर्मेट नहीं करेंगे आपके सिस्टम में हमेशा वो आपकी चीज विद्यमान रहेगी। रिसाइकल बिन में हटाने से परमानेंटली नहीं हटती है। ओके, जैसे पेंडोरा रिकवरी से वो सब रिकवर हो जाता है। State to situation when the files deleted do not reaches the recycle bin. अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास यूएसबी या बाहरी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई मीडिया है, मेमोरी कार्ड है, यूएसबी है, तो जो बाहरी डिवाइस आपने लगाई है उससे अगर डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में जाएगी नहीं, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी।
ओके। और जो आप विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट से डिलीट करेंगे वो भी रिसाइकल बिन में नहीं जाती, वो भी अपने आप डिलीट हो जाती उसी समय इंस्टेंटली। हाउ डू यू चेंज द शेप ऑफ द पॉइंटर्स इन अ माउस? अगर आपको पॉइंटर का शेप चेंज करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल पैनल में जाइए, माउस पे क्लिक करिए, उसके बाद माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स पे जाइए और क्लिक करिए प्रॉपर्टीज टैब पे, फिर क्लिक करिए स्कीम, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है स्कीम वाली, एक नया माउस पॉइंटर स्कीम चूज करिए और जो आप चाहते हैं, फिर कस्टमाइज में जाके आप चेंज कर सकते हैं शेप को जो इंडिविजुअल पॉइंटर है। और अगर आपको चेंज करना है इंडिविजुअल माउस पॉइंटर को तो सिंपली एक जगह जो क्लिक करिए जो भी रिलेवेंट पॉइंटर आप चेंज करना चाहते हैं उस लिस्ट में और ब्राउज करिए बटन को जहां पर आपको अलग अलग अवेलेबल माउस पॉइंटर के शेप्स मिलेंगे, फिर उसको क्लिक करके आप उसको यूज करिए, वो आपका काम बन गया। इसे ओके और अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपके माउस पॉइंटर का शेप चेंज हो चुका है। व्हाट आर डेस्कटॉप थीम्स, हाउ डू यू चेंज इट इन विंडोज 7? डेस्कटॉप थीम कॉम्बिनेशन है कलर्स का, इमेजेस का, स्क्रीन सेवर का, साउंड का, जो आपके कंप्यूटर को और अट्रैक्टिव बनाते हैं, लाइवली बनाते हैं। जैसे आप अपने घर का कलर चेंज करते हैं, अपनी बाइक चेंज करते हैं, अपना डेली अपने खाना चेंज करते हैं, इसी तरीके से डेस्कटॉप थीम्स आप चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर पे। इसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल के पर्सनलाइजेशन में जाएंगे और उसके बाद उस में जो भी अवेलेबल थीम्स है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसमें आप सुटेबल थीम को चेक करके उसको क्लिक करके चेंज कर सकते हैं डेस्कटॉप थीम। स्क्रीन सेवर क्या होता है, हाउ डू यू चेंज द वेटिंग टाइम ऑफ स्क्रीन सेवर? स्क्रीन सेवर पहले बताइए क्या होता है, उसके बाद उसका वेटिंग टाइम आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो स्क्रीन सेवर एक एनिमेटेड इमेज है जो एक्टिवेट हो जाती है जब भी कोई एक्टिविटी ना हो रही हो, सेंस ना की जा रही हो, बहुत समय तक आपने सिस्टम को ऐसे ही छोड़ रखा है, तो अगर कुछ समय तक कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो स्क्रीन सेवर चल जाता है। तो डिफॉल्ट टाइम है एक्टिवेशन का स्क्रीन सेवर का, उसको आप समय दे सकते हैं अपने हिसाब से वहीं पर्सनलाइजेशन में जाके। डेस्कटॉप गैजेट क्या होते हैं? डेस्कटॉप गैजेट एक छोटा ग्राफिकल एप्लीकेशन है, विजेट है, जो आपके यूजर डेस्कटॉप में रखा होता है, जिसको हम सिंपल टास्क में किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या होता है, आप जरा स्टेप्स भी बताइए किस तरीके से आप शॉर्टकट बनाएंगे किसी फाइल का और डेस्कटॉप। शॉर्टकट बताना है आपको। शॉर्टकट मतलब ये है कि कोई चीज आप बार बार यूज करते हैं तो उस पाथ में जाने से अच्छा उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, आपको इनहेलर की जरूरत पड़ती है, आप इनहेलर के लिए आप पहले अपनी अलमारी खोलेंगे, उसके बाद दवाई का बॉक्स निकालेंगे, वहां से निकालेंगे। अब आपको जब जरूरत है तो आप अपने टेबल पे रख लीजिए उसे, वही वाली बात है। तो शॉर्टकट एक लिंक होता है और आप क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट को कन्वीनियंट लोकेशन पे, जैसे डेस्कटॉप पे या किसी नेविगेशन पेन पे विंडोज के एक्सप्लोरर पे, ताकि आप फटाफट उसको एक्सेस कर सके बगैर किसी टाइम को गवाए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आए हैं। श्वेता जी हैं, मिस श्वेता, वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, उनके पास वर्ड है, एक्सेल है, मीडिया प्लेयर है। सडनली उनको याद आता है कि जो हार्ड कॉपी है डेस्कटॉप पे, शी रिमेंबर्ड अ फाइल व्हिच शी नीड्स अ हार्ड कॉपी दैट इज केप्ट ऑन डेस्कटॉप। अब उनको क्या है कि एक फाइल उनकी डेस्कटॉप पे रखी है, उनको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए। आप क्या उनको वे सजेस्ट करेंगे कि हार्ड कॉपी उसको प्रिंट करिए और प्रिंटर से निकाल दीजिए। तो आप इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, देखिए समझिए कि जो डेस्कटॉप है उसको कैसे एक्सेस करेंगे। शो डेस्कटॉप, अगर वो कुछ काम कर रही है, उनके स्क्रीन में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है, तो वो डेस्कटॉप पे जाना चाहती है, तो वो क्या करेंगे, राइट पे जाएंगे क्लॉक के और वहां पर क्लिक करेंगे, एकदम से डेस्कटॉप आएगा, आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, प्रिंटिंग वो कर सकती है। अगला सवाल है कि राघव साहब अभी उन्होंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी, अभी वो न्यूमरोलॉजी की महारत हासिल कर रहे हैं, जो एक ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की, कम्युनिटी वर्कशॉप कर रहे हैं और वो लाइव एग्जाम्पल के तहत करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा साहब मेरे दोस्त हो आप, मैं आपका डेट ऑफ बर्थ मुझे दीजिए। जो प्रॉब्लम है कि वो डे नहीं जान पा रहे हैं जब वो साहब पैदा हुए। आप राघव साहब को कुछ ऐसा बताइए कि वो उस डे का नाम पता कर सके बहुत आसानी से विंडोज 7। तो उसके लिए आप डेट और टाइम ऑप्शन पे जाइए, सिस्टम ट्रे के टास्क और स्क्रॉल में जाइए, स्क्रॉलिंग करिए और उस जगह पे डेट डाल के डे का नाम आप पता कर सकते हैं।
मंडे से लेकर फ्राइडे या संडे से लेकर अगले संडे में कब पैदा हुए। अब अर्पण साहब की बात हो रही है। ये एसिस टेक कंपनी, ये चाहते हैं कि वो ओपन ऑफिस, राइटर, कैलकुलेटर, इम्प्रेस, कैल्क, इम्प्रेस सब यूज कर सके। और क्योंकि वो रिपीटेडली यूज करते हैं इस एप्लीकेशन को, उन्होंने एक शॉर्टकट रख दिया अपने डेस्कटॉप पे। लेकिन उनको एक इस काम में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो डेस्कटॉप पे जाते हैं, फिर उसको ओपन करते हैं। क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे वो बड़ी तेजी से इन सबको एक्सेस कर सके? और शॉर्टकट अगर आप किस तरीके से बनाएंगे उसका भी तरीका बताइए। अर्पण साहब पिन कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं एप्लीकेशन को टास्क बार में, और एक ही क्लिक से उसको हम अर्पण साहब इसको ओपन कर सकते हैं। पिन और अनपिन करने का तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन हम फिर से बताते हैं। पिन अगर प्रोग्राम को करना है तो उसको ड्रैग करिए टास्क बार पर, छोड़ दीजिए। अनपिन करना है तो राइट क्लिक करिए आइकन पे और वहां पर अनपिन का ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको क्रिएट करना है शॉर्टकट को किसी डेस्कटॉप पे, तो आप क्या करेंगे, ओपन करिए विंडोज एक्सप्लोरर को ताकि आप लोकेट कर सके वो एप्लीकेशन है कहां। राइट क्लिक करिए उस ऑब्जेक्ट पे, उसके बाद क्रिएट शॉर्टकट करिए, वो नया शॉर्टकट जो है आपके ओपन एरिया में आ जाएगा डेस्कटॉप के। रोनी हैड फाइल्ड अ नेम, उनके पास एक फाइल है जिसका नाम है project.docx। उनकी ज्योग्राफी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने बनाई समर ब्रेक में, लेकिन उनके जो ब्रदर हैं, भाई हैं, उन्होंने क्या किया, गलती से खेलते समय इनएडवर्टली डिलीट कर दिया उस फाइल को। अब आप थोड़ा मदद करिए रोनी की। रोनी जा सकते हैं स्टार्ट मेन्यू में, क्विक सर्च कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उनकी फाइल कहां चली गई। डिलीट हो गई तो रिसाइकल बिन में हो गई, कहीं इधर उधर चली गई तो उसको ढूंढ सकते हैं। अकील साहब की भी कुछ दिक्कत है। अकील साहब के पास एक लैपटॉप है, उन्होंने उनके डैड ने उनके 11वें बर्थडे में दिया। उन्होंने देखा कि अभी मुझे मिला है लेकिन इसमें समय सही नहीं है टास्क बार में, उनको थोड़ा मदद करिए समय सही करने में। तो अकील साहब को किस तरीके से मदद करेंगे, उनसे आप गुजारिश करिए कि कंट्रोल पैनल को खोलिए, स्क्रॉल करिए जब तक आप डेट और टाइम पे नहीं जाते। फिर डेट और टाइम डायलॉग बॉक्स पे जाइए, डेट और टाइम टैब को अगर नहीं विजिबल है तो उसको क्लिक करिए। फिर चेंज डेट टाइम और टाइम बटन पे जाइए, जिससे हम टाइम और डेट और टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स आएगा जहां पर आप चेंज कर सकेंगे सिस्टम डेट और टाइम को। उसके बाद ओके करिए, अकील साहब की दिक्कत दूर हो जाएगी। अब सुनिधि साहब के बारे में बात करते हैं। सुनिधि जो है वो लेफ्टी है, उनको प्रैक्टिकल के समय थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि माउस हमेशा राइट हैंडेड होता है। उनको ही मदद करिए कि वो लेफ्ट के लिए उनका काम हो सके। तो वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, वो कंट्रोल पैनल माउस में जाएंगी, उसके बाद वो माउस की प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स पे जाएंगी, उसके बाद वो बटन टैब पे जाएगी, क्लिक करेंगी प्राइमरी और सेकेंडरी बटन चेक बॉक्स को, उसको रिवर्स करने के लिए लेफ्ट और राइट माउस बटन को, यानी कि क्लिक यूजिंग लेफ्ट माउस बटन की जगह वो राइट उसे कर देंगे। अब सुलेखा जी की बारी आई। सुलेखा जी के 4 फिंगर में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, उनको कुछ तकलीफ हो गई और बड़ी परेशानी हो रही है डबल क्लिक करने में। तो उनको कुछ तरीका बताइए कि सिंगल क्लिक में ही काम हो जाए। तो सुलेखा जी की मदद आप प्लीज करिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे कंट्रोल पैनल में जब तक आप फोल्डर ऑप्शंस पे नहीं जाते, फिर वहां पर क्लिक करिए फोल्डर ऑप्शंस में, जो आपको एक फोल्डर ऑप्शन डायलॉग बॉक्स देगा। उसके बाद जो जनरल टैब ऑप्शन आएगा उसमें आपको क्लिक करना है ऑप्शन बटन को, सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम, यानी कि पॉइंट टू सिलेक्ट, और फिर ओके और अप्लाई कर दीजिए। सुलेखा जी की परेशानी दूर हो जाएगी। तो अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे आपके विंडोज 7 के, अभी और भी चैप्टर्स बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।